हेलो एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस। आज फिर से साइंस टीचिंग मेथड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आपके सामने आए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा एग्ज़ाम जिस पे एग्जामिनर का कोई इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो वो जो परीक्षा होती है उसको हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऑप्शन दिए रहते हैं, ABC ऑप्शन है, कोई प्रश्न पूछता है जो MCQ टाइप के होते हैं, उसी को वस्तुनिष्ठ कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान क्या है। जो वैज्ञानिक विधि है इसका जो पहला स्टेज है वो क्या है, तो इसका जो पहला स्टेज है होता है उसको हम कहते हैं समस्या का अनुभव करना। यानी कि जो पहला सोपान है वैज्ञानिक विधि का वो है समस्या का अनुभव करना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, तो ध्यान देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, विज्ञान शिक्षण की विधि का चयन निर्भर करता है। जो साइंस टीचिंग हम करते हैं वो किस विधि से किया जाए, या फिर ऐसे कह सकते हैं विज्ञान शिक्षण की विधि का चयन निर्भर करता है, किस विधि से पढ़ाया जाए विज्ञान शिक्षण, यानी कि उसका कैसे चुनाव करते हैं, तो विषय वस्तु पर वो डिपेंड करता है कि किस टॉपिक को पढ़ाना है, तो वहाँ से हम जान सकते हैं कि कौन से विधि को हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चिड़ियाघर का उपयोग विज्ञान शिक्षण के किस विधि में किया जाता है। चलिए बच्चों को हम चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो जो चिड़ियाघर का विज्ञान शिक्षण में क्या उपयोगिता है ये पूछ रहा है। उपयोगिता, चलिए उपयोगिता की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विज्ञान शिक्षण की किस विधि में किया जाता है। तो कौन से विधि में किया जाता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि में। वहाँ पे दिखाया जाता है कि चलिए ऐसे ऐसे होते हैं, ये जानवर होते हैं, वहाँ पे प्रयोग प्रदर्शन विधि में चिड़ियाघर का उपयोग किया जाता है विज्ञान शिक्षण में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसी से रिलेटेड है। सवाल ये कह रहा है, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण क्या है। क्या कारण है कि जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो यहाँ पे कारण स्पष्ट है कि छात्र अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। यानी कि जो बच्चा है वो अपने अध्यापक से पूछेगा कि सर ये कौन सा जानवर है, ये कौन सी चिड़िया है, तो टीचर भी वहाँ पे एकदम तत्पर रहता है बताने के लिए। यहाँ पे दोनों ही सक्रिय रहते हैं। यही इसका सबसे अच्छा क्या है विधि माना जाता है प्राथमिक कक्षाओं में प्रदर्शन विधि, इसीलिए कि छात्र अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, छात्रों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देने के बाद वह कौन सी क्रिया नहीं करेगा। अगर जो छात्र हैं वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देने के बाद वो कौन सी क्रिया नहीं करेगा, तो रूढ़ियों की ओर अग्रसरता। वो रूढ़ियों की ओर अग्रसर नहीं होगा। अगर वो वैज्ञानिक विधि से पढ़ रहा है तो वो रूढ़ियों की तरफ अग्रसर नहीं होगा, यथावत जानकारी रखेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को क्या कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को क्या कहते हैं, तो वैज्ञानिक नियम कहते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन देगा, जिसमें अगर वैज्ञानिक नियम लिखता है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। तो एक मेथड होता है जो ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड से अगर पढ़ाया जाए तो कौन सा समस्या से मुक्ति मिलती है, तो वहाँ पे जो जिस समस्या से मुक्ति मिलती है वहाँ पे अनुशासन और गृह कार्य से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पे बच्चा अनुशासनहीनता नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा होमवर्क का बर्डन नहीं पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित होती है। जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस पर आधारित होती है, तो प्रयोजनवाद पे। जो प्रयोजनवाद था वहाँ पे प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए हम कहेंगे कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो आधारित है प्रयोजनवाद पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि क्या है। अगर वैज्ञानिक विधि की बात करें तो विज्ञान शिक्षण की वैज्ञानिक विधि प्रदर्शन विधि हो गया, प्रयोजनवाद विधि हो गया, प्रयोजनवाद करें प्रोजेक्ट विधि हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। लेकिन विज्ञान शिक्षण की अमौखिक विधि क्या है, क्या अमनोवैज्ञानिक, अमौखिक कह रहे हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि क्या है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि व्याख्यान विधि। अगर केवल व्याख्यान दे दें, लेक्चर दे दें, तो बच्चा बहुत कुछ नहीं समझ पाता है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि जो है विज्ञान शिक्षण में वो व्याख्यान विधि है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विज्ञान शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य होता है। तो जो विज्ञान शिक्षण में बच्चों को भ्रमण कराया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि विषय का स्पष्ट होना।
क्या होगा? विषय का स्पष्ट होना उद्देश्य होता है किसका? विज्ञान शिक्षण में भ्रमण का। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि। किसी विद्यार्थी को अगर पढ़ाया जाता है और उसको उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ज्ञान दिया जाता है, इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ाया जाता है, उस विधि को हम क्या कहेंगे? उस विधि को हम कहेंगे अवलोकन विधि। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वैज्ञानिक विधि की प्रथम सीढ़ी क्या है? ये सीधी लिख दिया है, सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी। ठीक, प्रथम सीढ़ी क्या है? तो समस्या का अनुभव करना। ये अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, तो यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है वैज्ञानिक विधि की प्रथम सीढ़ी क्या है? तो समस्या का अनुभव करना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आगे चलते हैं। क्या है? अब यहाँ पूछ रहा है अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत है। अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत है, तो यहाँ क्या है? करके सीखना, क्रियाशीलता एवं मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग वाला। ठीक है, इसी को हम अन्वेषण विधि कहते हैं। इस अन्वेषण विधि का मूलभूत सिद्धांत होता है। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि से, कह रहा है विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि से क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है? विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि से, तो यहाँ पे विज्ञान के समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। ये इसका आंसर करेक्ट होगा। बहुत सारे ऑप्शन देंगे आपके सामने, लेकिन अगर ऐसा दिखता है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? क्या कह रहा है? परियोजना विधि के जन्मदाता कौन हैं? तो जो परियोजना विधि के जन्मदाता हैं वो कौन से हैं? राइट स्टोन साहब। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट, अगर ऑप्शन पूछता है या फिर ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ पे लिखेंगे राइट स्टोन। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? समस्या समाधान विधि विज्ञान में किस नाम से जानी जाती है? तो जो हम समस्या समाधान विधि है वो विज्ञान शिक्षण में किस नाम से जाना जाता है? तो वैज्ञानिक विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर किसी समस्या को समाधान किया जा रहा है, निदान किया जा रहा है, तो किस नाम से जाना जाएगा? वैज्ञानिक विधि के नाम से जाना जाएगा। चले आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया था? फ्रोबेल एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे नियमों को बताया था। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया था, कि किस शिक्षण विधि से पढ़ाया जाए छोटे बच्चों को, कि बच्चे वहाँ पे इंटरेस्ट लें और अच्छे से पढ़ें। तो खेल विधि आजकल बहुत चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, बच्चों को प्ले वे में भेजा जाता है, तो ये वहीं से आया है। जो खेल विधि है ये फ्रोबेल साहब ने बताया था, बताया नहीं था, अधिक बल दिया था कि छोटे बच्चों को खेल विधि से पढ़ाया जाए। चलिए अगले सवाल पर डिस्कस करेंगे। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 जो है कह रहा है सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें, वो यहाँ वह लिखा है, इसको कहेंगे वह होती है, टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें विद्यार्थियों पर आधारित क्रिया अधिक हो, यानी कि विद्यार्थियों को हम केंद्र मान के पढ़ाएं, वो सबसे अच्छी विधि होती है। ठीक है, विद्यार्थियों पर आधारित क्रिया अधिक हो। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न ये कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृद्धि विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण विधि है। किसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि पूछ रहा है? किसके लिए? वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए। तो यहाँ पे अन्वेषण विधि, ठीक है, अन्वेषण विधि जो होगा वो वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए सबसे अधिक प्रभावपूर्ण विधि है, सबसे अधिक प्रभावपूर्ण विधि है अन्वेषण विधि। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, अनुसंधान विधि का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे देखेंगे कि अनुसंधान विधि का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो इसके आविष्कारक हैं H.I. आर्मस्ट्रांग। ठीक है, H.I. आर्मस्ट्रांग साहब ने बताया था कि ये जो विधि है अनुसंधान विधि के बारे में इन्होंने ही बताया था, यानी कि यही आविष्कारक माने जाते हैं उसके। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अनुसंधान विधि को अन्य किस विधि के नाम से जाना जाता है? प्रश्न ये पूछ रहा है अनुसंधान विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस विधि के नाम से? तो इसी अनुसंधान विधि को हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि ही अनुसंधान विधि है। ठीक है, जो कि H.I. आर्मस्ट्रांग साहब इसके जन्मदाता हैं, आविष्कारक हैं। ठीक है,
अगला सवाल पूछ रहा है प्रयोगशाला विधि की सीमा है। लिमिट पूछ रहा है कि प्रयोगशाला विधि की क्या लिमिट है। जो प्रयोगशाला विधि होती है उसकी क्या लिमिट होती है। आंशिक उपयोगिता, अधिक खर्चीली एवं समय अपव्यय। आप देखेंगे अगर किसी बच्चे को प्रयोगशाला विधि से पढ़ाया जाए तो पहली बात कि लैब का होना बहुत ज़रूरी होगा, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो बच्चों को डायग्राम बना के पढ़ा दिया जाए, तो इसलिए आंशिक उपयोगिता आ गया उसका। अधिक खर्चीली एवं समय का अपव्यय, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च आएगा उसमें, लैब बनाने में, कुछ मटेरियल लाने में वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये अधिक खर्चीला भी है और समय का ज़्यादा कंज्यूमिंग करता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसकी आंशिक उपयोगिता होती है, इसलिए प्रयोगशाला विधि बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो सीमा है वो यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि किस गणितज्ञ ने प्रथम बार आगमन विधि का व्यवहारिक प्रयोग किया था। किस गणितज्ञ ने, एक ऐसे गणितज्ञ हैं जो कि सबसे पहले आगमन विधि का प्रयोग व्यवहारिक में किया था। ठीक है, आगमन विधि का व्यवहारिक प्रयोग किया था, तो वो जेम्स बर्नौली साहब थे। ठीक है, जेम्स बर्नौली ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने पहली बार आगमन विधि का व्यवहारिक प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है। अनुसंधान विधि का उद्देश्य क्या है। अनुसंधान विधि का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे जो अनुसंधान विधि का उद्देश्य है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। क्या है भाई, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे भी आपके सामने MCQ टाइप के क्वेश्चन और ये ऑनलाइन क्वेश्चन आते रहेंगे, इसलिए आप APS क्लासेस से जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ देखते रहिए, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ कहीं भी आपको कठिनाई आती हो, प्रश्न समझ में ना आता हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और जिस टॉपिक में दिक्कत होता है उस टॉपिक का नाम लिखें। कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड हम प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।